आप क्या पहले इनको बुलवाते पहले से पान खिलाते मेरे को रोज। सभापति महोदय, आज सदन में रेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग की डिमांड पे चर्चा हो रही है। इस बजट में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा वित्त मंत्री जी ने बजट में की थी और बजट में ये भी कहा गया कि भारतीय रेलवे में भारत 2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। निश्चित तौर पर कोई योजना अगर मूर्त रूप लेती तो देश के लिए लाभदायक है, मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हम भारत 2030 के लिए राष्ट्रीय रेल योजना तैयार करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वर्षों से जो क्राइटेरिया रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए तय किया हुआ है उसमें बदलाव नहीं करने से जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशनों के भी विकास कार्य अधूरे पड़े रहते हैं। उन मानकों में नहीं आने के कारण यहाँ रेलवे विकास से जुड़ी योजनाएं मूर्त रूप नहीं ले पाती है। मैं मंत्री जी के इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। सभापति महोदय, अभी रेलवे ने जो पॉलिसी बना रखी उसके अनुसार उन राज्यों की रेल परियोजनाओं को स्वीकार नहीं कर रहा जिन्होंने रेल मंत्रालय के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी नहीं बना रखी। महोदय, ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनके आर्थिक संसाधन सीमित है, ऐसे में वैसी कंपनी बनाने में रुचि नहीं ले पा रहे। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस पॉलिसी के बारे में पुनर्विचार करें और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में भी नई परियोजनाओं हेतु फंड उपलब्ध करवाएं ताकि उन राज्यों की लंबे समय से अटकी परियोजनाओं को भी गति मिल सके। हमारा राजस्थान भी ऐसे राज्यों के अंदर शुमार है, इसलिए राजस्थान की लंबित रेल योजनाओं के लिए भी केंद्र बजट जारी करे। सभापति महोदय, हमारे देश में रेल एक सेवा के साथ बहुत बड़ी व्यवस्था का हिस्सा भी है और निश्चित रूप से रेलवे हिंदुस्तान की पूरी संस्कृति को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम एक करके देता है, जोड़ता है और रेल बहुत पुरानी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी रेल में सफर कर सकता है। सभापति महोदय, नई हमारे देश हिस्सा भी ऐसे में रेलवे स्टेशनों आधुनिकीकरण से लेकर नई रेल लाइनों की स्वीकृति करना व दोहरीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए सरकार को मापदंडों में शिथिलता देने की जरूरत है, क्योंकि मंत्री महोदय ने विगत वर्ष 12 व 13 मार्च 2020 को इस सदन में जब रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा हुई तो मेरे संसदीय क्षेत्र में नागौर जिले के नागौर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकरन, डीडवाना, कुचामन सहित कई स्टेशनों पर दिव्यांगों बुजुर्गों के लिए एस्केलेटर लगाने की मांग पर यह जवाब दिया कि वहाँ मौजूदा नीति के अनुसार ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ यात्री भार प्रतिदिन 25,000 से कम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि ऐसे मामलों में नियमों में शिथिलता देके बुजुर्गों में दिव्यांग यात्रियों को राहत मिले, ऐसा मंत्री जी इसके अंदर निर्देश फरमाएं। देश की आज़ादी से पूर्व ही देश में रेल सेवा शुरू हो गई और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय रेल के इतिहास पर प्रकाश डालने से भारत ने विश्व के टॉप 5 सबसे बड़े नेटवर्क वाले देश में स्थान बनाया। सभापति महोदय, आज यात्री भार को देखते हुए प्रत्येक ट्रेन में उसके रवानगी से 1 घंटे पूर्व तक ज्यादा बुकिंग हो जाने की स्थिति में अतिरिक्त कोच लगे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ये मांग मैं मंत्री जी से करूंगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि रेलवे के क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण को लेकर रेलवे में ही कार्यरत कार्मिकों और जनता के मन को बहुत बड़ी शंका है। आप जब इस अनुदान मांगों के बेस का जवाब देते हैं जरूर बताएं कि निजीकरण करने से वर्तमान में रेलवे विभाग के जो पद हैं उनके भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, रेलवे के क्षेत्र में सरकारी भर्तियों पर क्या फर्क पड़ेगा और रेलवे में कई श्रेणी के जो रिक्त पद हैं उन्हें कब तक भर लिया जाएगा ताकि देश की जनता इस पर, सरकार की मंशा इस पर जान सके और नौजवानों के अंदर एक उम्मीद की जो किरण है वो वापिस जग सके। सभापति महोदय, आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग करूंगा कि नागौर जिले के कुचामन, लाडनू, डीडवाना जो मेरा संसदीय क्षेत्र, मकराना, नागौर, मुंडवा व मेड़ता रोड स्टेशनों के विकास के लिए वहां की आवश्यकता क्रम बजट जारी किया जाए। जैसलमेर से बीकानेर, नागौर होते हुए जयपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 12,467/12,468 लीलन एक्सप्रेस का संचालन पुनः आपने हमारी डिमांड पे घोषणा कर दी थी, उसका नाम लीलन एक्सप्रेस रख दिया। पुनः एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने आपने मुझे बताया कि पूर्व की भांति नागौर होते हुए चलाया जाएगा, लेकिन अभी चालू नहीं हो लीलन एक्सप्रेस, तो इसको जल्दी चालू कराया जाए। सभापति महोदय, एक 2 मिनट का समय और लूंगा। राजस्थान में नोखा से सीकर तक की नई रेल लाइन का प्रस्ताव 1997-98 के बजट में लाया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2012 में रेलवे बोर्ड को उक्त प्रस्तावित 209 किलोमीटर लाइन का अपडेटेड सर्वे भेजा। इस पर मंत्री जी ने ध्यान देकर स्वीकृति करेंगे तो बीकानेर, नागौर, चूरू और सीकर जिले के नोखा, श्री डूंगरगढ़, बिदासर, सुजानगढ़, लाडनू, लक्ष्मणगढ़ सहित जिलों के कई गांव वे सुजानगढ़ क्षेत्र के सांडवा, बिदासर आदि गांव के लोगों को रेल लाइन मिल जाएगी। साथ ही साथ सालासर जो बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है देश का,
वहाँ आने जाने के लिए भी पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध होगी, इलाके का विकास होगा। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि यात्री बार के नियमों में शिथिलता देकर मेरे संसदीय नागौर के जो कुचामन सिटी, डीडवाना, लाडनू, मकराना, वहाँ पे भी आप अत्याधुनिक स्टेशन कैसे बने, और साथ ही साथ मेड़ता रोड, नागौर, मुंडवा, गोटन स्टेशन पर 3 शेड का विस्तार करने, मेड़ता रोड में नागौर सहित उपखंड मुख्यालयों पर, शहरी कस्बों के रेलवे स्टेशनों पर वीआईपी लॉज बनाए जाए। सभापति महोदय, 1-1.5 मिनट का समय और लूंगा। राजस्थान में धार्मिक व सामरिक दृष्टि को देखते हुए नागौर से फड़ौदी तक की नई रेलवे लाइन व डीडवाना से कुचामन तक रेलवे लाइन की स्वीकृति के लिए मंत्री जी सर्वे प्रस्तावित करवाएं। साथ ही बहुप्रतीक्षित मेड़ता पुष्कर, 1 मिनट साहब, मेड़ता पुष्कर रेल लाइन को भी केंद्र अपने स्तर से ही बजट जारी करके स्वीकृति करें। मारवाड़ और मेवाड़ आपसे जुड़ जाएंगे। पुष्कर देश का प्रमुख धार्मिक स्थान है और रामदेवरा का मेला जैसलमेर के अंदर बढ़ता है, तेजाजी महाराज का मेला जो नागौर में बढ़ता है। तो नागौर फलौदी रेल लाइन अगर बन जाती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा संदेश देश के अंदर जाएगा। सभापति महोदय, नागौर जिले में मेड़ता सिटी से खजवाना मार्ग पर स्थित मेड़ता रोड की रेलवे फाटक संख्या 101 पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए। बीकानेर से नागौर होते हुए चेन्नई की तरफ नियमित ट्रेन चलाई जाए। बस 1 मिनट लूंगा सभापति, मात्र 1 मिनट। सभापति महोदय, मेरा रेल मंत्री महोदय से आग्रह कि हम आपको पत्र लिखते हैं। अभी मेरे से पूर्व सांसद ने भी कहा था, आप उन पत्रों को रेलवे बोर्ड को भेज देते हैं। आपके मन में हो सकता है कि काम करने की इच्छा हो, लेकिन रेलवे बोर्ड, आप सब रेलवे बोर्ड की दादागिरी देखें कि सांसदों को, संबंधित सांसद को कार्रवाई करके जवाब देना चाहिए। कभी रेलवे बोर्ड कोई लेटर संबंधित सांसद को नहीं देता। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम 99% पत्रों का हमारे पास जवाब नहीं आता। सभापति महोदय, लास्ट में एक डिमांड और करूंगा। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में मेमो कोच फैक्ट्री की स्थापना की घोषणा हो रखी है। इस परियोजना को मूर्त रूप मंत्री जी देने की घोषणा करें। मंत्री जी, एक मेरा निवेदन था कि मंडोर जयपुर और जो दिल्ली चलती है, बहुत पुरानी ट्रेन है, और वीर तेजाजी महाराज जो देश के और राजस्थान के बड़े लोक देवता हुए, किसानों की बड़ी आस्था रही उन पे, तो इस मंडोर एक्सप्रेस का नाम भी बदल के वीर तेजाजी महाराज के नाम से रखे तो अच्छा संदेश पूरे देश और प्रदेश के अंदर जाएगा। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर के नामा सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 2981/82, 2997/98 व 4661/62 का ठहराव पुनः शुरू किया जाए। अब मेरा सिर्फ अरुण साव जी, सभापति महोदय, लास्ट, अब तो इसको तो पढ़ने दो, आधा मिनट का बहुत हो गया। अब लास्ट पढ़ के बैठ ही रहा हूँ। 10 मिनट टाइम, 10 सेकंड। सभापति महोदय, ट्रेन नंबर 193/19604 अजमेर रामेश्वर हमसफर एक्सप्रेस को फिरोजपुर वाया फुलेरा, कुचामन, डेगाना, लाडनू, रतनगढ़, सादुलपुर तक बढ़ाया जाए। ट्रेन 14/623/24 व 14/625/26 का कुचामन पर ठहराव किया जाए। मंत्री जी, आज विशेष रूप से जितने भी सांसद बोले, हम सब बोले वो लोग हैं जो सदन चलाना भी चाहते थे। जब रेल की महत्वपूर्ण चर्चा हुई तो पूरा देश आज टकटकी लगा के लोकसभा की ओर देख रहे हैं। आप महत्वपूर्ण घोषणाएं भी मंत्री जी उन इलाकों में करेंगे जहां वास्तव में रेल की बहुत बड़ी आवश्यकता। बड़ा मन रख के, पक्ष विपक्ष नहीं देखें, और हमारी तरफ तो विशेष ध्यान रखें। पहले आपकी तरफ भी थे, थोड़े से हम इधर साइड में हैं, तो विशेष ध्यान रखें। और मारवाड़ के अंदर और मराठवाड़ा में जो मांग करी जहाँ के आप रहने वाले, तो दोनों का विशेष ध्यान रखें। हमारे घोषणाएं करेंगे। बहुत बहुत